स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग नदियों से रिलेटेड 30 आदि महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सुपर टेट में आने की संभावना होगी। ठीक है, इस सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है तथा किस जिले से होकर बिहार राज्य में निकल जाती है। तो गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखिए, गंगा नदी जो है ना वो बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और कुल 28 जिलों में बहते हुए बलिया से बाहर निकल जाती है। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों में बहती है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही 1450 किलोमीटर बहती है। सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर ही बहती है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से बाहर निकल जाएगी। और बहती कितना है? 1450 किलोमीटर। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रसिद्ध नदी मैदानी क्षेत्र के फुलहर झील से निकलती है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया जा चुका है। केन नदी है, बेतवा नदी है, गोमती नदी है या राप्ती नदी है। तो देखिए, राप्ती नदी जो आपको दी हुई है ये हिमालयी नदियां हैं, लेकिन जो ये बेतवा नदी, वो गोमती नदी दी हुई है ना, ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। ठीक, ये एक मैदानी नदी है, ये मैदान से निकलती है, इसका उद्गम हिमालय से नहीं होता। ठीक, एकमात्र ऐसी यही नदी है ना जो फुलहर झील, फुलहर ताल है ना, वहां से निकलती है। अच्छा, इसके किनारे बसे शहर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ठीक, और जौनपुर हो गया। अच्छा, ये मिलती कहाँ है गंगा नदी से? गंगा नदी में मिलती है, जो ये दिया हुआ है ना गोमती नदी, ये अपना जल कहाँ देके जाती है? गंगा नदी में मिलाती है। तो गंगा नदी में ये सैदपुर स्थान पे कहाँ मिलती है? गाजीपुर के सैदपुर में ये गंगा से मिल जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो गाजीपुर के सैदपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, बाकी ध्यान रखेंगे आप। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और ऐतिहासिक शहर जौनपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और ऐतिहासिक शहर जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो अभी बताया आपको, गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत के फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। ठीक, अच्छा, इसमें जौनपुर, जौनपुर को सिराजे, जौनपुर दिया है ना, इसको सिराजे हिंद भी बोलते हैं। ठीक, पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी गंगा नदी के किनारे बड़े शहर आपको लखनऊ, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब मिलेंगी। ठीक, गोमती नदी पे आपको लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। सरयू नदी पे आपको अयोध्या मिलेगा, यमुना नदी पे आपको आगरा मिलेगा, मथुरा मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। ठीक, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो विकल्प आपका बी विकल्प गोमती नदी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर शहर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सरयू नदी के तट पर, राप्ती नदी के तट पर, घाघरा नदी के तट पर या रोहिणी नदी के तट पर? तो देखिए, गोरखपुर जो है ना वो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके तट पर? अच्छा, राप्ती की एक सहायक नदी पूछी जाती है ना, राप्ती किसकी सहायक है? पहले तो ये जाने, राप्ती घाघरा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा, जिसको आप नाम सरयू कर दिया गया है ना, जिसको आप सरयू बोलते हैं, वही घाघरा नदी, उसी की सहायक नदी राप्ती नदी है। ठीक, अच्छा, जो रोहिणी नदी दी हुई है ना, ये रोहिणी नदी, ये राप्ती नदी की सहायक नदी है। रोहिणी नदी जो दी हुई है ये राप्ती नदी की सहायक नदी है और घाघरा नदी की सहायक राप्ती नदी है। ठीक, तो राप्ती के किनारे कौन कौन से शहर आपको? बलरामपुर देखने को मिलेंगे, ठीक है, गोरखपुर मिलेंगे, ये सब आपको राप्ती नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू, किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। ठीक, सरयू या घाघरा इसी को बोलते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इसका नाम उत्तर प्रदेश में सरयू ही कर दिया है, घाघरा नदी का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 6 नंबर आपसे कह रहा है, अच्छा, सरयू नदी निकलती कहाँ से है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है क्योंकि राम मंदिर वाला है। तो सरयू नदी जो है ना, ये नेपाल के मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से?
मापाचुंगो नाम है, उस ग्लेशियर का क्या नाम है? मापाचुंगो ग्लेशियर नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपसे अयोध्या के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से सबसे पहले प्रवेश करती है? मथुरा से, आगरा से, सहारनपुर या शामली से? तो देखें, यमुना नदी निकलती कहाँ से? यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, यमुनोत्री के बंदरपूछ कहते हैं उसको, बंदरपूछ नामक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, और ये सबसे पहले सहारनपुर जिले में आती है। कहाँ आती है? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर में फैजाबाद गांव नाम का स्थान है, वहीं से ये प्रवेश करती है। ठीक, अच्छा, मिलती कहाँ से है ये गंगा में? तो ये प्रयागराज में, प्रयागराज में इसका संगम गंगा से हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और बाहर कहाँ से निकल जाती है? बलिया से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। टोटल 1450 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, 28 राज्यों से होकर बहती है। ठीक, गंगा नदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं। फिर देखिए 7 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बने बांध से बनी है? जो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ना, ये किस बांध की वजह से बना है? किस नदी पर वो बांध बना है? तो केन नदी पर बना है, सोन नदी पर बना है, रिहंद नदी पर बना है, या बेतवा नदी पर बना है? तो देखें, इसी को ये रिहंद नदी पर बना है, रिहंद बांध भी बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध को रिहंद बांध भी बोलते हैं। ठीक, ये सोनभद्र जिले में है। किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। तो सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है, मानव निर्मित है ये। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि बांध बनाया गया है तब ये बना है ना, इसलिए ये रिहंद नदी है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी भारत मतलब कृत्रिम झील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर 8 नंबर आपसे कह रहा है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास किस नदी से मिलती है? तो देखिए ध्यान रखेंगे, 3 नदी आपसे पूछी जाती है, चंबल, बेतवा और सोन। ये कहाँ मिलती है? तो देखिए, बेतवा नदी पूछ रहा है, तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है आपसे? बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। किस नदी से मिलती है? तो ये यमुना से मिलती है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा देखो, बेतवा नदी जो है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसीन जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से बेतवा नदी निकलती है। ठीक, और ये हमीरपुर में जाके अपना जल गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। अच्छा, बेतवा नदी पर 2 बांध हैं, वो कई बार पूछे गए हैं, एक माटा टीला बांध और एक राजघाट बांध। ये दोनों बांध कई बार परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। माटा टीला बांध है और राजघाट बांध, ये दोनों बांध कहाँ बने हैं? बेतवा नदी पर ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर वही क्वेश्चन है कि माटा टीला बांध और राजघाट बांध, ये परियोजनाएं किस नदी पर निर्मित है? तो ये परियोजनाएं कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? ये परियोजना माटा टीला बांध जो है ना, ये ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। और जो ये राजघाट बांध दिया है ना, ये राजघाट वाला राजघाट बांध, ये आपको झांसी में देखने को मिलेगा, और माटा टीला ये आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। तो ये किस नदी पर बनाए गए हैं? बेतवा नदी पर बनाए गए बांध। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा यमुना में कहा जाके मिलती है? बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर में जाके मिलती है। फिर 10 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन 2 नदियों को आपस में जोड़ा गया? गंगा यमुना को, केन बेतवा को, सोन रिहंद को, या गोदावरी कृष्णा को? तो देखें, भारत में जो नदी घाटी परियोजना शुरू की गई, सबसे पहले इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना से ही इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप, कौन सी नदी हो जाएगी? केन बेतवा नदी। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। अच्छा, बुंदेलखंड में कुल कितने जिले हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बुंदेलखंड में कुल 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले, जिसमें से 7 जिला अपने उत्तर प्रदेश का है और 6 जिले आपको मध्य प्रदेश के देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सूखाग्रस्त है, तो इसी में सिंचाई के लिए यानी जल की व्यवस्था के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा और यमुना का पवित्र संगम होता है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर?
तो ये तो पता है आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में संगम लगता है ना, प्रयागराज का महाकुंभ देखे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेले का आयोजन कहाँ हुआ, प्रयागराज के कुंभ में। यहाँ पर देखें 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो यहीं पे गंगा में यमुना जाके मिल जाती है। अच्छा, यहाँ 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अदृश्य है, एक कूप है अकबर के द्वारा बनवाया गया, अकबर का किला यमुना नदी के तट पर स्थित है प्रयागराज में, वहीं पर सरस्वती कूप है, तो वहां से सरस्वती अदृश्य हो जाती है। ठीक, अदृश्य सरस्वती जाके मिलती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि अवनलिका, अपर्दन और बीहड़ों के निर्माण के लिए कौन सी नदी विख्यात है। तो देखें, गोमती है, केन है, चंबल है या घाघरा है। तो ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखो ध्यान रखेंगे, चंबल नदी ना बहुत तेज बहती है। ठीक, तो ये बहती है ना, तो ये अवनलिका अपर्दन करती है, तो रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े बीहड़ हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसको बीहड़ों वाली नदी कहते हैं। अच्छा, चंबल नदी में एक चीज और ध्यान रखना है, चंबल नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी चंबल नदी में ही बनाया गया है। ठीक, अच्छा, ये इटावा में जाके अपना जल यमुना में मतलब मिला देती है। देखो ध्यान रखना है, तीनों नदी में अभी आपको बता दूंगा। अगर आपसे मान लो बेतवा नदी पूछ रहा है तो बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है यमुना से। चंबल नदी पूछ रहा है तो चंबल नदी आपको इटावा में जाके मिलती है। ठीक, ये बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बड़े बड़े गड्ढे इसके रास्ते में बने होते हैं, उसी को बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि कलिंजर का प्रसिद्ध किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में किस नदी पर स्थित है। केन नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या बाणगंगा नदी पर। तो देखिए, जो ये बांदा जिले में कौन सी नदी बहती है, केन नदी बहती है। अच्छा, केन नदी निकलती कहाँ से है, केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो कलिंजर का प्रसिद्ध किला जो है ना, वो केन नदी के तट पर स्थित है। यानी बांदा जिले में केन नदी बहती है, तो उसी के तट पे तो होगा। ठीक, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये मिलती कहाँ, बांदे में जाके मिल ही जाती है यमुना से। जो केन हमने बताया था ना आपको, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों यमुना की बड़ी सहायक मतलब बड़ी सहायक नदियों में आती हैं। सबसे बड़ी चंबल हो जाएगी। ठीक, तो इन तीनों को का यमुना में कहाँ मिलन होता है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। केन नदी बांदा में मिलती है, चंबल नदी इटावा मिलती है, और हमीरपुर में कौन सी नदी मिलती है, बेतवा नदी। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए 14 नंबर आपसे कह रहा है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान या जिले से होकर बहती है। तो रामगंगा नदी जो है ना, ये कहाँ बहती है, बिजनौर में बहती है, और इसके तट पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, अच्छा, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, जिम कार्बेट का रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, दुधवा लखीमपुर में। भारत में उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान, ये दुधवा लखीमपुर जो दिया है ना, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, पीलीभीत में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, चंद्रप्रभा यानी चंदौली में भी मिलेगा चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व। ठीक, तो सबसे पहले आप विकल्प आपका कौन सी हो जाएगा, रामगंगा नदी के तट पर जिम कार्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, रामगंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो रामगंगा नदी कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ये कहाँ से मिलती है, कहाँ मिलती है गंगा में, ये गंगा में जाके कन्नौज में मिल जाती है। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। देखिए, पंच प्रयाग, उत्तराखंड में कितने प्रयाग स्थित हैं, पंच प्रयाग स्थित है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग में आपसे पूछ रहा है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है ना, तब इसका नाम गंगा होता है। क्या होता है, गंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, विकल्प आपका सी सही हो जाएगी। यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब देव वहां से निकलती है ना गंगोत्री ग्लेशियर से, तब ये भागीरथी निकलती है। ठीक, और यहाँ रास्ते में आके देवप्रयाग में इससे अलकनंदा मिल जाती है, फिर इसका नाम हम लोग गंगा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों की संयुक्त धारा को ही गंगा कहते हैं। 16 नंबर कह रहा है आपसे, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, अलकनंदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, सतलज नदी पर या ब्यास नदी पर।
तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है ना, ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो 261 मीटर। कितना? 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। 261 260 आप दोनों में से कोई, मतलब 260 और 261, 260 दशमलव कुछ है, लेकिन आप 260 या 261 ध्यान रखेंगे। ठीक। अच्छा, ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ बनाया गया है? भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर बनाया गया है। तो ये भागीरथी आपको दिया हुआ है विकल्प में, तो कौन सा नदी सही हो जाएगा? भागीरथी नदी। लेकिन संगम है भागीरथी और भीलांगना का, जहाँ संगम है ना, वहीं इसको बनाया गया है टिहरी जिले में। इसीलिए इसको टिहरी बांध बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर या कृष्णा नदी पर? तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नागल डैम है, जो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक। और सबसे लंबा, सबसे ऊंचा बांध पूछेगा आपसे तो भाखड़ा नागल बताएंगे। और ये सबसे बड़ा पूछेगा तो आप ये बताएंगे रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है ये हीराकुंड बांध? उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप। ये किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। कौन सी नदी बहती है उत्तराखंड उसमें? उड़ीसा में महानदी बहती है, तो ये महानदी। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है? ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, टोटल मिट्टी से बना हुआ बांध है। यानी सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई भी मान लीजिए आपसे पूछी जाए तो इसकी लंबाई 26 किलोमीटर अप्रॉक्स में आप याद करेंगे, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊंचा बांध अभी टिहरी बांध आया था, उसकी ऊंचाई 261 मीटर थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये 26 किलोमीटर है, ना कि मीटर, आप ध्यान रखेंगे। जो हीराकुंड बांध है ना, ये 26 किलोमीटर लंबा है, इसलिए तो विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। यही आपसे देखो दक्षिण गंगा लिखा है, तो दक्षिण गंगा हो जाता है गोदावरी नदी। अगर यही दक्षिण की गंगा लिख देता तब फिर आप कावेरी नदी सही करते। इस का शब्द को आप जरूर ध्यान रखेंगे। यदि आपसे दक्षिण गंगा पूछ रहा है तब आप गोदावरी बताएंगे, यदि आपसे दक्षिण की गंगा पूछ रहा है तो आप कावेरी बताएंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा हुआ, वृद्ध गंगा हुआ, ये सब किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, गोदावरी नदी। ध्यान रखना है आपको। ये अच्छा, ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर बहती है। ठीक। और दूसरी सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछो तो 1465 किलोमीटर गोदावरी। ठीक, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी। गोदावरी निकलती कहां से है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है गोदावरी नदी। अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि धार्मिक पवित्रता के कारण किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा, वही क्वेश्चन चला गया। देखिए यहाँ दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा की शब्द लगा है ना, तब ये कौन सा हो जाएगा? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो आप कौन बताएंगे? कावेरी नदी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक। अच्छा, कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है। ठीक, निकलती कहाँ से है? तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है। ठीक। अब आप इसमें अंतर स्पष्ट रखना। दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो फिर आप कावेरी नदी बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए भ्रंश घाटी से गुजरती है और एस्चुरी बनाती है? तो देखिए एस्चुरी वही नदियां बनाएंगी जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करेंगी। तो एस्चुरी बनाने वाली नदियां नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, दामोदर हुआ, ये सब नदियां एस्चुरी बनाती हैं। मतलब जो अपना जल अरब सागर में गिराएंगी वो एस्चुरी बनाएंगी, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। ठीक, तो महानदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, तो नर्मदा आपको दी है। अच्छा, नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है। विंध्याचल जो पहाड़ियां है ना, विंध्य श्रेणी की पहाड़ियां, उन्हीं के बीचों बीच से
मतलब बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इसीलिए इसको भ्रंश घाटी से बहती है ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये एस्चुरी बनाती है, नहीं मतलब डेल्टा नहीं बनाती। ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ये पश्चिम की ओर बहती है, पूरब की ओर नहीं बहती। जो नदियां पश्चिम की ओर बहेंगी वही तो अरब सागर में जाके अपना जल विसर्जित करेंगी। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश किस नदी द्वारा निर्मित है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती पर, नर्मदा पर, चंबल पर या सोन पर? तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर। कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आपको ध्यान रखना है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। ये जबलपुर के भेड़घाट नदी मतलब भेड़घाट नामक स्थान पर बनाया गया है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रखना है आपका। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? दामोदर नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या बागमती नदी? तो देखिए दामोदर नदी जो है ना पश्चिम बंगाल का शोक है, ठीक। कोसी नदी जो दिया हुआ है ये बिहार का शोक है, ठीक। इसकी वजह से आज भी बिहार में बहुत भयानक तबाही होती है, बाढ़ आती है, ठीक। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी परियोजना भी बनाई गई लेकिन उससे मतलब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। आज भी बिहार बाढ़ पीड़ित है केवल कोसी नदी की वजह से, ठीक। कोसी नदी अपने कटाव के लिए जानी जाती है, ये कटाव बहुत करती है, ठीक। वैसे भी बिहार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। अभी 2 साल पहले जवनिया नामक गांव गंगा नदी में पूरा का पूरा गांव ही बह गया था, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को, पद्मा नदी को, दामोदर नदी को या तीस्ता नदी को? तो तीस्ता नदी तो असम में बहती है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, गंगा से निकलने वाली नदी है। पद्मा नदी जब ये मिल जाता है, पद्मा नदी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक। जब पद्मा नदी किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका नाम बंगाल में पद्मा है, ठीक। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बंगाल का शोक आपसे पूछा था, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग से, जमुना से, सांगपो से या पद्मा से? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जब आपसे पूछेगा ना तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी में इसको, ब्रह्मपुत्र नदी को सिक्किम में क्या, वो असम में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा ये निकलती कहाँ से है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के चेन यांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिलहाल ग्लेशियर आपसे हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन इतना तो ध्यान रखेंगे कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 3 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज निकलती है और सोन निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। और पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा इसका आप तिब्बत मतलब तिब्बत से निकलती है, तो इसको देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। और यही जब आपके असम में जाती है तो असम में इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, कावेरी डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा या गोदावरी डेल्टा? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये किस नदी के द्वारा बनाया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है, ठीक। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, ठीक। मैंग्रोव वन होते हैं वो ना, सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। यहीं पे क्या बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी स्थित है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जिसको बोलते हैं, ठीक। आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कोई है तो वो है माजुली द्वीप।
ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में। अब किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। ये असम जो बनाया गया है असम में ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया नदी द्वीप है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब गंगा नहीं, ये गलती से निकल गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक, अच्छा, इसको एक अलग जिला भी घोषित कर दिया गया है, घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी जल्दी में जो ये माजुली है ना, इसको अलग जिला ही घोषित कर दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और किस देश के बीच 1960 में हुआ था? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। ठीक, किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसमें हुआ क्या था? 6 नदियां है ना, 5 नदी है जो बहती है और एक वो लेके सिंधु नदी। 6 नदियों में से ये हुआ था कि 3 नदियों में 20% जल भारत और 80% जल पाकिस्तान, और 3 नदियों में 20% जल पाकिस्तान और 80% जल भारत को मिलेगा। ठीक, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर से ही बहती हुई होके जाती है नदियां। सिंधु नदी कहाँ से निकलती? लद्दाख से होके तो निकलती है, इसीलिए ये समझौता किया गया था। ये समझौता कब हुआ? 1960 में। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि कौन कौन सी नदी थी। तो उसमें देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखो सतलज, ब्यास और रावी, इसके पानी पर भारत का अधिकार होगा। ठीक, और जो ये गया था सिंधु, झेलम और चिनाब, पश्चिमी नदियां जो थी, इनके पर इन पर मतलब 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार होगा, 20% भारत का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत को कौन कौन सी नदी मिली थी? सतलज, ब्यास और रावी। ठीक, और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। बड़ी चर्चा में आया था जब वो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना, तब ये बड़ा चर्चा में आया था। भारत ने इसको रद्द भी कर दिया है। 28 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, साबरमती नदी पर, नर्मदा नदी पर या माही नदी पर? तो देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है ना, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बनाया कहाँ गया है? गुजरात में। ये लिखा है ना, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में। किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई की एक प्रतिमा लगाई गई ना, स्टेचू ऑफ इक्विटी लगाई गई, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी लगाई गई। तो ये कहाँ लगाई गई? नर्मदा नदी पर लगाई गई। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ लगाई गई है? नर्मदा नदी के तट पर लगाई गई है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जिला भी पूछा, केवड़िया नामक स्थान पे ये लगाई गई है। ठीक, सबसे ऊंची प्रतिमा ये है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको बोलते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। 29 नंबर आपसे कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या पेन्नार नदी पर? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ना, तेलंगाना राज्य में है। कहाँ है? तेलंगाना। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है। तो ये तेलंगाना राज्य में है। ये किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे देखिए, आप इसको इस तरह का ध्यान रखें, अर्जुन का संबंध किससे था? कृष्ण से था। तो अर्जुन का संबंध जब कृष्ण से था, तो अर्जुन बांध यानी नागार्जुन बांध किस पर होगा? कृष्णा नदी पर। ठीक, इस तरीके से इसको आप ध्यान रखें। 30 नंबर कह रहा है आपसे, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक नदी द्वारा निर्मित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी द्वारा निर्मित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, किस नदी पर है ये? कृष्णा, कावेरी, शरावती या नर्मदा? तो ये कृष्णा नदी पर है। नहीं, ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम पूछ रहा है ना, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में ही बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो ये शरावती नदी दिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर जोग जलप्रपात है। क्या बोलते हैं इसको? जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात। ये भी कर्नाटक राज्य में ही है, लेकिन ये शरावती नदी पर बनाया गया है। और राजघाट बांध पूछे आपसे, तो ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध पूछे तो ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी पर। ध्यान रखना है आपको। 30 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलती रहेंगी।
धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।